हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार अपने राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम वृत्त से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, इसका परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है यही चीज़ का। तो ये एक प्रकार का वृत्त लिए हम, इसका केंद्र ओ है, बीच के सेंटर वाला भाग होता है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं, तो ओ हो गया। केंद्र से लेकर के और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो मान लिया जाए केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी, यहाँ इसको ओ ए मानते हैं हम अगर, तो यहाँ ओ ए जो होता है रेडियस होता है। यहाँ ओ ए जो हुआ वो रेडियस हुआ, त्रिज्या हुआ, जिसको हम लोग स्मॉल आर से संबंधित करते हैं। और इसी दोनों परिधि एक ऐसा वृत्त का एक ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर जाता हो। अगर ये पूरा डिस्टेंस को मापा जाए, पूरा अगर ए यहाँ अगर इधर बी हो, दोनों वृत्त को स्पर्श करने वाला रेखा जो केंद्र से होकर जाए उसको व्यास कहा जाता है। यानी ए बी जो हुआ यहाँ व्यास हुआ, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास में संबंध क्या होता है, तो ध्यान रखना है हमको। वृत्त का व्यास डी बराबर 2r होता है, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, ये हमको ध्यान रखना है। आगे समझना है, वृत्त के परिधि का मतलब होता है पूरा घेरा की कितनी लंबाई है वो। वृत्त की परिधि का मतलब होता है पूरा जो घेरा है वो उसकी लंबाई कितनी है, इसी को वृत्त की परिधि कहा जाता है। तो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। इसको पाई पढ़ा जाता है। इसका मान जो होता है 22/7, और या पॉइंट में मान निकालना हो तो 3.14 इसका मान रखा जाता है पाई का। वृत्त के परिधि निकालने का फॉर्मूला 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है πr²। ये हमको ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ अर्धवृत्त की भी चर्चा होती है, तो ध्यान रखना है अर्धवृत्त वृत्त का आधा अर्धवृत्त कहलाता है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो ये होता है 1/2πr²। और यदि अर्धवृत्त की परिधि निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है परिधि का आधा। और ये जो पूरा डिस्टेंस हुआ है वो परिधि का आधा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं हम πr प्लस, और ये व्यास हुआ, इसको जोड़ना पड़ेगा तो प्लस 2r हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ r कॉमन करें तो r पाई प्लस 2। ये अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है। अब एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रकार उसको हल करके देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि और क्षेत्रफल निकालें। ये प्रश्न को हम देखते हैं। सिंपल देखते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 14, तो r 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि 2πr। 2π का मान हम लोग यहाँ 22/7 रखते हैं और r का मान है 14। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो वृत्त की जो परिधि हुई 88 सेंटीमीटर हुआ। इस पर अगर हम वृत्त का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है πr²। तो इसको लिखते हैं पाई का मान 22/7 और r 14 का चूँकि स्क्वायर करना है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 14 गुना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, गुना हो जाएगा 22 गुना 2 गुना 14। इस पर अगर हम गुना करते हैं तो 22 में 2 से गुना करते हैं तो 44 आता है। 44 में 14 से गुना करते हैं अगर, तो 14 छक्का 56, 14 56, 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अगर वृत्त का त्रिज्या दिया हो तो हम लोग परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यदि वृत्त का व्यास दिया हुआ हो तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हम लोग किस पर निकालते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। तो या तो हमें यहाँ से अगर व्यास दिया हुआ हो, व्यास यानी कि d दिया हुआ हो अगर, तो क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा कर बना सकते हैं व्यास का फॉर्मूला लगाकर, या फिर हम व्यास से त्रिज्या ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, तो d/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वृत्त की परिधि।
वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 लिखते हैं। 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, तो आ गया 22 सेंटीमीटर। और वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो जाता है पाई r स्क्वायर यानी 22/7। r स्क्वायर, r का मान 7/2 है, तो 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 7 77/2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि वृत्त की परिधि दिया हुआ हो, यानी वृत्त का परिधि दिया हो, हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चूँकि दिया हुआ है वृत्त की परिधि इक्वल टू 132, तो परिधि से हम पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का परिधि 132 दिया है, तो परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई r इक्वल टू 132। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, r हमको निकालना है तो आकर रहने देंगे बटा 2। 22 दूना 44/7 गुने r बराबर 132। r बराबर 132 गुना 7/44। 44 दिया 132, r बराबर 3 गुने 7, 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान r रखेंगे, पाई का मान 22/7, r का वैल्यू 21 यहाँ निकाले हैं, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 7 या 21, 22 गुने 3 गुने 21, तो 22 दिया होता है 66, 21 से क्या करेंगे गुना, 6 6 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, 6 8 3 1, अगर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अगर वृत्त का परिधि दिया हो तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं कि उस वृत्त के परिधि निकालें जिसका क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर क्षेत्रफल दिया हो तो हम परिधि किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 38.5। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे पाई r स्क्वायर बराबर 38.5। तो पाई का मान 22/7 रखते हैं, r स्क्वायर हो जाएगा 38.5, r स्क्वायर हो जाएगा 38.5 गुने 7/22। चूँकि दशमलव के बराबर की धारा को 22/7 गुना में था तो भाग होने पर उलट जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा। काटते हैं उसको, 11 दूना 22, ये कटेगा 11 से, 11 3 33, 11 5 55, 5 से 2 मरतबा, 5 से 7। तो यहाँ देखते हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू 7 डबल 7 है, 7 गुना 7, और यहाँ डबल 2 है तो 2 गुना 2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 7/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। इस प्रकार r का वैल्यू यहाँ निकला 7/2। r निकल गया तो हम निकाल सकते हैं यहाँ वृत्त की परिधि। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7 और r का वैल्यू है, हम यहाँ निकालें r का वैल्यू 7/2। 2 से 2 कट गया, 7 7 कट गया, तो 22 सेंटीमीटर आ गया वृत्त की परिधि। इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स में डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के वीडियो और देखने के लिए। धन्यवाद।